ये साक्षात काल है। ये यमराज का दूसरा नाम है। इससे कांपते हैं दुश्मन। ये हवा में ही दुश्मन को कर देता है ढेर। ये चलता है तो हो जाता है बड़ा खेल। भारत भी कर रहा है इसी ब्रह्मास्त्र की तैयारी। चीन और पाकिस्तान को अब गुस्ताखी पड़ेगी भारी। दोस्तों, भारत के सच्चे दोस्त इजराइल ने ऐसा महाविनाशक हथियार बना लिया है जिससे दुश्मन थर थर कांप रहा है। उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर देगा। इसके आगे रॉकेट, मोर्टार शेल, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलें सब फेल हो जाएंगी। दुश्मन चाहकर भी इजराइल का बाल बांका नहीं कर पाएगा। इजराइल की इस तकनीक ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हर देश अब इस तकनीक को हासिल करना चाहता है। भारत भी इस तकनीक पर काम कर रहा है, जिससे पाकिस्तान और चीन की हालत पतली हो गई है। उन्हें सोते जागते बस अपना काल दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है भारत ने उनके विनाश करने की तैयारी तेज कर दी है और आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे से उनका नामो निशान मिट जाएगा। आखिर क्या है ये तकनीक जो दुश्मन को खाक में मिला देगी, उसे मटिया मेट कर देगी, उसके मंसूबों को ढेर कर देगी? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने इस वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आप ये जानने से महरूम रह जाएंगे कि भारत इस क्षेत्र में कितनी लंबी छलांग लगा चुका है और कितनी दूरी उसे अभी तय करनी बाकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं उनका नाम है लेजर सिस्टम। लेजर सिस्टम को अभी तक हम सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखते थे, लेकिन अब ये सच्चाई बनने लगी है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर इस सिस्टम को लगाना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो थॉमस काराको का कहना है कि लेजर के क्षेत्र में बहुत आशाजनक काम हो रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी लेजर हथियार का टेस्ट असली युद्ध में नहीं किया गया है। इजराइल के रक्षा अधिकारियों ने भी कहा है कि 2 दशकों की रिसर्च और प्रयोग के बाद अब उनके पास खतरनाक लेजर वेपन सिस्टम का प्रोटोटाइप है। ये लेजर डिफेंस सिस्टम रॉकेट, मोर्टार शेल, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि इस लेजर डिफेंस सिस्टम ने हाल ही में इजराइल के रेगिस्तान में एक रॉकेट, एक मोर्टार शेल और एक ड्रोन को नष्ट करने का सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया है, जिसके सुखद परिणाम आए हैं। आपको इजराइल के इस हथियार के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं लेजर हथियार आखिर होते क्या हैं। क्या होते हैं लेजर हथियार? कैसे पड़ेगा ये दुश्मन पर भारी? दोस्तों, दुनिया भर में तनावपूर्ण माहौल के बीच मिसाइलों, फाइटर जेट और ड्रोन विमानों से रक्षा के लिए भारत से लेकर इजराइल तक पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने चीनी मिसाइलों पर दांव लगाया है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम आने वाले समय में बेकार हो जाएंगे और उनकी जगह लेजर हथियार लेगा। लेजर हथियारों के मामले में अमेरिका का दबदबा रहा है, लेकिन अब इजराइल, रूस और चीन भी तेजी से इस अदृश्य हथियार को बनाने पर अपना फोकस लगा चुके हैं। इस क्षेत्र में इजराइल सबसे आगे चल रहा है। आखिर क्या है ये लेजर वेपन? मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में डायरेक्टाइड एनर्जी वेपन पर काम शुरू हुआ था। इसके तहत लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया। इसका नतीजा ये रहा कि अमेरिका लेजर हथियारों के क्षेत्र में आगे हो गया। साल 1991 के खाड़ी युद्ध, ईरान की बढ़ती मिसाइलों और साल 2006 के लेबनान युद्ध ने इजराइल को कई लेयर वाले एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद इजराइल ने आयरन डोम, स्लिंग और एरो सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया। आयरन डोम सिस्टम को कम दूरी के रॉकेट से बचाव के लिए बनाया गया। इजराइल का दावा है कि आयरन डोम करीब 90% तक अपने लक्ष्य में सफल रहता है।
इजराइल का डेविड स्लिंग लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे कम दूरी की मिसाइलों, रॉकेट और क्रूज मिसाइलों को 15 किलोमीटर ऊंचाई पर 45 से 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम के विपरीत डेविड स्लिंग में कोई विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता है। ये अमेरिका के थार्ड सिस्टम की तरह अपने लक्ष्य को तबाह कर देता है। दोस्तों, आयरन डोम की एक मिसाइल का खर्च जहां $50,000 है, वहीं थार्ड सिस्टम की एक मिसाइल पर $10 लाख का खर्च आता है। दोस्तों, दरअसल दुनिया में अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का दौर तेज हो गया है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। इनसे निपटने के लिए अब वैज्ञानिक लेजर वेपन की ओर देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि S-400 जैसे पीछा करने वाले सिस्टम तत्काल खत्म नहीं होने जा रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए अब लेजर वेपन जैसे हथियार महत्वपूर्ण होते जाएंगे। ये लेजर हथियार मिसाइलों की बारिश, ड्रोन सेना और हाइपरसोनिक मिसाइलों को उनके रास्ते में ही तबाह कर सकेंगे। अमेरिका, इजराइल, रूस और चीन, ये चारों ही देश अब लेजर हथियारों का प्रोटोटाइप विकसित करने में सफल हो गए हैं, जो इस तरह की भूमिका को निभा सकते हैं। हालांकि लेजर हथियारों की अपनी समस्या है। उन्हें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा होता है। एक और दिक्कत यह भी है कि मिसाइलें जहां अपने लक्ष्य को तुरंत बर्बाद कर देती हैं, वहीं लेजर को कुछ सेकंड्स के लिए लक्ष्य पर फोकस करना पड़ता है ताकि उसे नष्ट किया जा सके। तूफानी रफ्तार से आ रही मिसाइलों पर लेजर को टिकाए रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। वैसे विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बाद भी अत्याधुनिक लेजर तकनीक कम खर्च वाली और कारगर होगी। दोस्तों, लेजर तकनीक की खूबी को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने इसी हफ्ते इस लेजर सिस्टम को गेम चेंजर बताया था। दोस्तों, इजराइल केवल लेजर सिस्टम पर ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो इसकी एक पूरी दीवार बना रहा है, जिससे दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल उसकी सीमा में प्रवेश ही ना कर सके। इजराइल बना रहा लेजर दीवार, हवा में ही तबाह होगी दुश्मन की मिसाइल। दोस्तों, आयरन डोम हवाई रक्षा कवच के बाद अब इजराइल ने दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने के लिए लेजर की दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने देश की सुरक्षा में इस बड़े तकनीकी बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को चारों ओर से लेजर की दीवार से घेर दिया जाएगा, जिससे मिसाइलों के बीच रास्ते में ही उसे तबाह किया जा सके। इजराइल इस लेजर दीवार की तैनाती करके अपने सबसे बड़े शत्रु ईरान और उसके सहयोगी हमास को चेतावनी देना चाहता है। अगले 1 साल के अंदर देश के दक्षिणी हिस्से में ये लेजर की दीवार बनाकर खड़ी कर दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल ने पिछले साल जून में एयरबॉर्न लेजर गन की मदद से कई बार टेस्ट में ड्रोन विमानों को मार गिराया था। इजराइल ने इस शानदार उपलब्धि को मील का पत्थर करार दिया था। ये घातक इजरायली सिस्टम किसी भी उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इजरायली ये कारनामा ऐसे समय पर करके दिखाया जब दुनिया भर में भविष्य में ड्रोन युद्ध की आशंका तेजी से बढ़ती जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के शोध और विकास यूनिट के प्रमुख यानिव रोटेम के मुताबिक इस लेजर सिस्टम ने सफलतापूर्वक हवा में कई ड्रोन विमानों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को बर्बाद करने वाले इस सिस्टम के नमूने को अगले 3 से 4 साल में बना लिया जाएगा और आने वाले समय में हमास के रॉकेट से लोहा लेने वाले इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में लेजर वेपन को जोड़ दिया जाएगा। दरअसल आयरन डोम सिस्टम रॉकेट हमले रोकने में प्रभावी तो है, लेकिन यह काफी महंगा है और इसीलिए इजराइल लेजर तकनीक पर अब काम कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में इस तकनीक की सफलता को देखते हुए भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। जल्द तैयार होगा भारत का विध्वंसक हथियार। दुश्मनों की मिसाइलों को हवा में ही कर देगा खाक। नाम से खौफ खाएंगे दुश्मन। दोस्तों, दुश्मन देश के फाइटर प्लेन, छोटी मिसाइल, ड्रोन को अब धरती पर बैठकर हवा में उड़ाने की तैयारी है। साथ ही 100 मीटर दूर रखे बम के पास जाए बगैर उसे डिफ्यूज किया जा सकेगा। यह सब संभव होगा लेजर हथियारों से। इस दिशा में शोध चल रहा है। इसमें IIT कानपुर की मदद भी ली जा रही है। आने वाले 20 सालों में हथियार का स्वरूप बदल जाएगा। गोला बारूद की जगह लेजर वेपन आ जाएंगे, जो बिना आवाज के केवल किरणों की मदद से दुश्मन देश के टैंक, हवाई जहाज को नष्ट करने के साथ ही बम को डिफ्यूज कर सकेंगे। ऐसे हथियारों को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाया है। इसमें अलग अलग तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन शामिल होंगे। इनकी क्षमता भी अलग अलग होगी।
लेजर हथियारों की मदद से दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम, दोस्तों सभी को नष्ट किया जा सकेगा। संचार की कमी और कमांड ना दे पाने की स्थिति में दुश्मन कमजोर हो जाता है। इससे उस पर हमला करना और भी आसान हो जाता है। लेजर वेपन के रिसर्च वर्क में सहयोग दे रहे आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर समीर खांडेकर ने बताया कि काफी लंबे समय से इस पर रिसर्च चल रही है। आने वाले समय में देश की सुरक्षा में लेजर वेपन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इन लेजर हमले में ना तो आवाज होती है और ना ही रोशनी। ये चुपचाप टारगेट में छेद कर देती हैं या इतनी हीट उत्पन्न कर देती हैं कि टारगेट जलकर राख हो जाता है। उन्होंने बताया कि रिसर्च पूरी होने में कितना समय लगेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रोफेसर समीर ने बताया कि टारगेट अगर एक जगह स्थिर है तो उसे डिफ्यूज करना आसान होता है। टारगेट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसे नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेजर वेपन इसमें कारगर साबित होंगे, लेकिन लेजर के तापमान को फोकस करने के लिए एक निश्चित ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आईआईटी कानपुर इसी में सहयोग कर रहा है। दोस्तों, भारत लेजर हथियारों को लेकर पहले इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था जितना अब है। जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, भारत अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने में जुटा है। दूसरे देशों में उन्नत तकनीक हासिल करने के साथ ही भारत मेक इन इंडिया पर भी जोर दे रहा है, जिससे कि आने वाले वक्त में भारत की रक्षा प्रणाली को चाक चौबंद किया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत लेजर तकनीक को कब तक विकसित कर लेगा और इस तकनीक के विकसित होने से हमारी सुरक्षा कितनी मजबूत होगी? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।